हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि स्टडी एचएस पर। संतुलित आहार के पार्ट 1 में हमने संतुलित आहार का अर्थ, प्रभावित करने वाले तत्व तथा उपयोगिता एवं महत्व के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम संतुलित आहार में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। पोषक तत्व को इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। संतुलित आहार में मुख्य रूप से 6 पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि होते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं पोषक तत्वों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो मुख्य रूप से पोषक तत्वों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। सबसे पहला है ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। ऐसे तत्व जो शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कहते हैं। नेक्स्ट है रक्षात्मक पोषक तत्व। रक्षात्मक पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर की रक्षा करते हैं, शरीर की रक्षा करने के लिए प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। ऐसे तत्वों को हम रक्षात्मक पोषक तत्व कहते हैं। नेक्स्ट है निर्माणक पोषक तत्व। वे पोषक तत्व जो हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार से निर्माण का कार्य करते हैं, उन्हें हम निर्माणक पोषक तत्व कहते हैं। आइए अब हम एक एक करके सभी के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा पोषक तत्व क्या कार्य करता है, उसकी कमी या अधिकता से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कार्बन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बना है। ऑक्सीजन के संयोग से बना है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। क्या होता है? 1:2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। क्या कार्य है? ऊर्जा प्रदान करना। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर कमजोर हो जाता है। शरीर कमजोर, चक्कर महसूस होने लगते हैं। क्या होता है? चक्कर महसूस होते हैं। तथा अधिकता से, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या होता है? शरीर में मोटापा आ जाता है। क्या होता है? शरीर में मोटापा आ जाता है। वृद्धि रुक जाती है। क्या होती है? वृद्धि रुक जाती है। अब हम देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो प्राप्ति के स्रोत क्या देखेंगे अब हम? प्राप्ति के स्रोत कहाँ से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है?
अनाज, फल, अनाज, फल, आलू, अरबी, गन्ना, गुड़, चीनी, शकरकंद आदि से प्राप्त होता है, आदि से प्राप्त होता है। आई होप कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट वसा। वसा यानी कि फैट। वसा में भी कार्बन, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन जैसे तत्व पाए जाते हैं। ऑक्सीजन आदि तत्व पाए जाते हैं। आदि तत्व पाए जाते हैं। इसका कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना। इसका भी कार्य क्या है? वसा का क्या कार्य है? ऊर्जा प्रदान करना। तथा शरीर को आकार देना। शरीर को आकार देना। एक ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? 9.1 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त शरीर की रक्षा करना और कोमल बनाए रखना। अब हम देख लेते हैं कि वसा की कमी से कौन सा रोग होता है। वसा की कमी से रोग कौन सा होता है? तो इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से कमजोरी महसूस होती है। शरीर चिड़चिड़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। अधिकता से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से मोटापा आ जाता है। रक्तचाप बढ़ जाता है। डायबिटीज होने की संभावना रहती है। डायबिटीज जैसे रोग होने की संभावना रहती है। अब हम देख लेते हैं प्राप्ति के स्रोत। प्राप्त कहाँ से होता है वसा? प्राप्त कहाँ से होता है? तो प्राप्ति के स्रोत। वसा हमें दो प्रकार से प्राप्त होता है, जंतु जगत और वनस्पत जगत। तो जंतु जगत में जैसे घी, तेल, मक्खन, दूध, तथा वनस्पत जगत में तेल, मूंगफली, बादाम,
सोयाबीन आदि से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन पाया जाता है। प्राणियों को प्रतिदिन 14 ग्राम प्रोटीन को भोजन में लेना चाहिए। जो उनकी दैनिक आवश्यकता होती है वो 14 ग्राम प्रतिदिन होती है। अब हम देख लेते हैं कि प्रोटीन के कार्य क्या है। कार्य इसका क्या है? टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। क्या कार्य करता है? टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना तथा नई कोशिकाओं का निर्माण करता है प्रोटीन। इसके अतिरिक्त शारीरिक वृद्धि एवं विकास में कार्य करता है। वृद्धि एवं विकास में कार्य करता है और एंजाइम प्लस हार्मोन्स के निर्माण में कार्य करता है। क्या करता है? हार्मोन्स के निर्माण का कार्य करता है। और हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब हम देख लेते हैं प्रोटीन की कमी से रोग कौन कौन से होते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सबसे पहले वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। क्या हो जाता है? वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है। शारीरिक वृद्धि विकास अवरुद्ध हो जाती है। क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। अधिकता से क्या होता है? प्रोटीन की अधिकता से स्टोन बनने लगते हैं, अर्थात गुर्दे में पथरी होने लगती है। यदि हम अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा को अत्यधिक शामिल करते हैं तो गुर्दे में पथरी बनने लगती है। इसके अतिरिक्त क्या होता है? आलस्य आ जाता है और थकावट महसूस होती है। शरीर में थकावट महसूस होती रहती है। तो हमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार ही पोषक तत्वों को सम्मिलित करना चाहिए, अर्थात प्रोटीन को लेना चाहिए। विटामिन क्या करते हैं? विटामिन हमारे शरीर में उपापचय की क्रिया में भाग लेते हैं। उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म की क्रिया में भाग लेते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं? साथ ही साथ शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। शरीर में अनावश्यक परिवर्तन होने से रोकते रहते हैं। विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? रतौंधी, बेरी, अस्थि विकृत, उपापचय में कमी आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन का चैप्टर बहुत ही बड़ा है, इसलिए हम एक
अलग से वीडियो विटामिन पे बनाएंगे, जिसमें विटामिन के प्रकार, उनसे होने वाले रोग तथा प्राप्ति के स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विटामिन के प्राप्ति के स्रोत देखते हैं। क्या देखते हैं? प्राप्त कहाँ से होती है, प्राप्त कहाँ से होती है। तो जैसे दूध है, दही है, घी है, मक्खन है, अंडा है, मांस, मछली, फल, हरी सब्जियां आदि से विटामिनों की प्राप्ति होती है। आदि से विटामिनों की प्राप्ति होती है। अब हम क्या देखेंगे? खनिज लवण। खनिज लवण ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर में रक्षात्मक तथा निर्माणक दोनों कार्य करता है। ये शरीर की रक्षा करने में भी मदद करता है तथा कुछ भागों में निर्माण भी करता है। जैसे आयरन, कुछ खनिज लवण हैं जिनको हम लिखे दे रहे हैं। आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन आदि। इसमें जैसे आयोडीन है, ये अस्थियों के निर्माण में तथा अस्थियों को मजबूत बनाने में काम करता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस के संयोग से अस्थियों का निर्माण होता है। सोडियम रक्तचाप को कंट्रोल करता है। इसी प्रकार अन्य पोषक तत्व जैसे आयरन है, आयरन ब्लड में हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है तथा इसके साथ साथ शरीर के रक्षात्मक कार्य भी खनिज लवण करते हैं। प्राप्ति कहाँ से होती है? इनकी प्राप्ति हम हरी पत्तेदार सब्जियों, फलों, अनाज, मांस, मछली आदि से करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जल यानी कि वाटर। जल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के संयोग से बना है, जिसका फार्मूला क्या होता है? H2O। शरीर की अधिकांश क्रियाएं जल के माध्यम से पूरी होती हैं। अधिकांश क्रियाएं जो हैं वो जल से पूरी होती हैं। बिना जल के शरीर की क्रियाएं संपन्न नहीं होती हैं। हमारे शरीर में 70 से 71% जल पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 70 से 71% जल पाया जाता है। जल का कार्य क्या है? जल का कार्य क्या है? ताप नियंत्रण करना, पाचन क्रिया में भाग लेना, जीव द्रव्य निर्माण, अनावश्यक पदार्थों का उत्सर्जन करना,
अनावश्यक शरीर के जो भी अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन करना, जैसे नमक, यूरिक एसिड और अतिरिक्त जल, टेम्परेचर को सामान्य बनाए रखना आदि कार्य जल के होते हैं। कमी से रोग क्या होते हैं? तो इसकी कमी से क्या होता है? शरीर में चिड़चिड़ापन आ जाता है। क्या आ जाता है? चिड़चिड़ापन आ जाता है। शरीर कमजोर हो जाता है। नींद अधिक आती है तथा त्वचा जो है, त्वचा हमारी कैसी हो जाती है? फटने लगती है। त्वचा फटने लगती है। नींद अधिक आती है। आदि। आई होप पोषक तत्व आप लोगों की समझ में आ गए होंगे।